Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Maths, National Book Foundation, Unit 2, Estimation and Approximation. Exercise 2.1, question number 4. Question 4 हमारे पास है, सिद्रा राइट्स दिस कैलकुलेशन. सिद्रा ने ये कैलकुलेशन लिखी है, ठीक है. नंबर 1 इसका पार्ट है, यूज़ एस्टिमेशन टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग. हमने इसमें एस्टिमेशन लगानी है और फिर चेक करना है कि सिद्रा का आंसर क्यों गलत है. सेकंड है हमारे पास, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर. कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने इसका करेक्ट आंसर निकालना है. एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड. और आपने मिस्टेक, जो सिद्रा ने मिस्टेक की है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या है हमारे पास, वो है 14.62 मल्टीप्लाई 401 विच इज़ इक्वल टू 586.262. अगर हम इसके एस्टिमेशन करते हैं 14.62 को, अगर इसको हम सिंपल होल नंबर में भी कन्वर्ट करें, वैसे तो अगर आप एस्टिमेशन करें तो ये 10 के ज़्यादा करीब है, इसको 10 में कन्वर्ट करें, इसको 400 में, तो 4000 बन जाता है. और अगर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम 400 ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 6000. फिर भी आंसर हमारे पास 1000 में आता है. और अगर हम इसको 10 करें, 10 मल्टीप्लाई 400 तो 4000 आता है हमारे पास आंसर. हम जैसे भी एस्टिमेशन करें, 15 लिखें या हम 10 लिखें, तब दोनों से हमारे पास आंसर 1000 में आता है. तो यहाँ पर सिद्रा का आंसर रॉन्ग है. सिद्रा का आंसर क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर क्या है, 100 में है, 586.262. तो इसका आंसर 100 में है, जबकि एस्टिमेशन जब हमने की है तो इसका दोनों मेथड से आंसर 1000 में आता है. तो यहाँ पर आ जाएगा, सिद्रा रोट रॉन्ग आंसर मस्ट बी in 1000, not in 100. ठीक है. आंसर आपका सिद्रा का आंसर 1000s में होना चाहिए था, जबकि उसने आंसर जो है किस में लिखा है, 100 में लिखा है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर. कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने इसका करेक्ट आंसर लेकर आना है. तो ये है 14.62 मल्टीप्लाई 401 विच इज़ इक्वल टू 586.262. हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 14.62 मल्टीप्लाई 401. आंसर आता है हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है. जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये है 5862.62. ठीक है. और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर है 586.262. दोनों आंसर में क्या है, डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है. तो यहाँ पर जो है सिद्रा का आंसर जो है वो गलत हो जाता है. उसकी मिस्टेक क्या है, उसने क्या मिस्टेक की है उसमें बताना है. क्वेश्चन में कहा है कि एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड. आपने वो मिस्टेक बतानी है कि सिद्रा ने क्या मिस्टेक की है. तो यहाँ पर आप देखें सिद्रा ने क्या मिस्टेक की है. यहाँ पर वही डिजिट्स हैं, वही नंबर हैं. क्या मिस्टेक है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद आता है और सिद्रा ने 2 से पहले लगाया हुआ है पॉइंट. तो सिर्फ पॉइंट का डेसिमल की मिस्टेक है. तो यहाँ पर हो जाएगा कि सिद्रा पुट डेसिमल इन रॉन्ग प्लेस. ये ज़्यादा सूटेबल लगता है, आप कुछ भी लिख लें. सिद्रा पुट डेसिमल in wrong place. ठीक है. अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है द करेक्ट आंसर ऑफ 16.3 मल्टीप्लाई 25.7 इज़ गिवन बिलो। नीचे जितने आंसर्स गिवन है इसका करेक्ट आंसर इसमें मौजूद है अलॉन्ग विथ 3 रॉन्ग आंसर। इसमें 3 रॉन्ग आंसर हैं और एक करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन है 16.3 मल्टीप्लाई 25.7, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आता है। अब 16 है, 16 को अगर हम यहाँ पर 20 ले लें क्योंकि ये 20 के ज़्यादा करीब है, या अगर आप सिंपली अगर आप 10 और 20 के बीच में कंफ्यूज होते हैं तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 16 रहेगा क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं होता, एस्टिमेशन का साइन लगता है। और ये 25 है तो इसको अगर हम 26 ही ले लें, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या है 16 मल्टीप्लाई 26, आंसर क्या आता है हमारे पास? आंसर आता है 416। यहाँ पर आता है हमारे पास 416, ठीक है। अब आंसर किस में है? आंसर जो है हमारे पास 100 में है। यहाँ पर आप चेक करें 100 में आंसर नहीं है, यहाँ पर है 41.89। अगर राउंड ऑफ करें 42 हो जाएगा। यहाँ पर 100 है 418.9, ठीक है। ये 400 में है, ये किस में है? ये 1000 में है और ये 10,000 में है। तो एस्टिमेटेड आंसर हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? वो 100 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये भी 100 में आ रहा है और ये भी 100 में आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं देता। एस्टिमेशन का मतलब ही है अंदाज़ा लगाना। तो जब हमने अंदाज़ा लगाया अंदाज़न, तो हमारे पास किस में आंसर आ रहा है? 100 में। हमने इसमें इसके यूनिट 100, थाउजेंड्स हमने ये चेक करना है कि आंसर 100 में है कि थाउजेंड्स में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 100 में है, ये 100 में है, ये 100 में नहीं है, ये 1000 में है, ये 10,000 में है। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये रॉन्ग है। और जो करेक्ट ऑप्शंस का कहा था कि इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वो करेक्ट ऑप्शन ये है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।